नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। डेंगू वर्सेस मलेरिया, मतलब डेंगू के अंदर आपको क्या लक्षण मिलते हैं, मलेरिया के साथ वो सिमिलर कैसे हैं, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले डेंगू जो है ना, ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस जो है उसकी वजह से होता है। जो मलेरिया है वो पैरासाइट इन्फेक्शन है। प्लाज्मोडियम जो नाम का मच्छर होता है वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करता है आपके शरीर में। दूसरा, जो डेंगू है उसके लक्षण आपको 2 से 7 दिन में दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन मलेरिया के लक्षण आपको मॉस्किटो काटने, मतलब आपके शरीर में जब मच्छर काट जाएगा उसके कम से कम 10 दिन से लेकर 4 वीक तक आपको ये लक्षण कभी भी आ सकते हैं। तीसरा, आपको ये भी देखना है कि जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में एक्टिव होता है, तो हो सकता है आपको दिन में काटे, लेकिन मलेरिया का जो मच्छर होता है वो रात में अक्सर काटते हैं। अब ना ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप जानकर क्या ही करेंगे, है ना, पर मैंने ये इसलिए बताया कि कुछ एक डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब ना हम लक्षणों पे आते हैं। तो सबसे पहले जब हम डेंगू की बात करते हैं ना, तो डेंगू में आपको 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपको मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ, आपको लक्षण आने चालू हुए। सबसे पहले आपको फीवर आएगा, फिर आपको हेडेक होगा, पेरी ऑर्बिटल पेन, मतलब आँखों के ऊपर यहाँ बहुत ज़्यादा दुखता है, या फिर आपको उल्टी जैसा महसूस होना, कुछ खाने का मन नहीं करना, वॉमिटिंग्स होना, शरीर में दर्द रहना, इस तरह के लक्षण आते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है उसके अंदर ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, और फीवर जो होता है वो थोड़ा बढ़ के आता है। और आपके जो थर्ड जो स्टेज होती है वो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं, या तो उसमें रिकवरी हो जाती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर हैमरेज हो जाना, शरीर में एकदम परप्यूरल हैमरेज, मतलब शरीर में जैसे आपके जो हाथ है ना, इस पे लाल लाल बहुत बड़े बड़े धब्बे छटके जो हैं वो दिखने को मिलते हैं खून के, तो ये प्लेटलेट की कमी की वजह से हो जाते हैं। तो जो फीवर होता है वो यूजुअली आपको कॉन्टीन्यूस चलता है, आता और जाता है। पहली स्टेज जो होती है उसमें आपको बहुत ठंड लगती है, फिर आपको थोड़ा शरीर में गर्मी लगती है, और फिर आखिरी जो स्टेज होती है उसके अंदर आपको पता लगता है कि आपको स्वेट हो गया है, मतलब आपका बुखार उतर गया है। फिर आपको फिर मतलब कुछ 2 से 7 दिन ये चलता रहता है। पीरियोडिक फीवर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वो आज अभी इस समय पे आया है तो कल भी उसी समय पे आएगा और बहुत सारी चिल्स लेकर आएगा। चिल्स मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। देखिए, ठंड तो डेंगू में भी लगती है, लेकिन मलेरिया में जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा लगती है। इतनी ज़्यादा ठंड कि एक के बाद दूसरा कंबल, तीसरा कंबल, चौथा कंबल, हीटर लगा लेना, उसके बाद भी ठंड ना मिटना, बहुत देर तक ठंड लगते रहना। साथ में फिर वही स्टेज तो आती है, फिर आपको थोड़ी देर गर्मी लगती है और आखिरी में आपको पसीना आता है तो बुखार उतर जाता है। तो एक तो धीरे धीरे स्लोली मॉस्किटो का जो आपको मलेरिया का जो पैरासाइट है वो धीरे धीरे आपको इन्फेक्शन कॉज करता है। फीवर यूजुअली बहुत हाई ग्रेड 101, 102 या 103 की रेंज में रहता है। अक्सर देखते हैं कि उसके साथ में आपको उल्टी जैसा महसूस होना, चक्कर आना, सर में दर्द महसूस होना, या फिर काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि पेट की शिकायतें जैसे कि लूज मोशंस वगैरह लग जाना डेंगू की वजह से हो जाता है। अच्छा, डेंगू में ना आपको ये भी होता है कि अनीमिया, मतलब आपके जो आरबीसीज हैं वो टूट जाते हैं, उस वजह से अनीमिया देखने को मिलता है। मलेरिया में आप देखेंगे कि आपको इम्पॉर्टेंटली आरबीसीज कम होते हैं तो अनीमिया हो सकता है, लेकिन आपके प्लेटलेट जो हैं वो उतने अफेक्ट नहीं होते हैं जितने डेंगू में होते हैं। डेंगू के अंदर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन मलेरिया के अंदर आपके ओवरऑल जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हैं उस पर अफेक्ट पड़ेगा, सीबीसी पर आपके प्लेटलेट्स पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपको मलेरिया और डेंगू है और साथ में है तो हो सकता है कि फिर आपके आरबीसीज, प्लेटलेट सब में प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आपको सिर्फ मलेरिया होता है तो आपको प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम, कम प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम नहीं पड़ते हैं यूजुअली। मलेरिया क्योंकि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो आपका इधर उधर मिलेगा। सीबीसी एक टेस्ट होता है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं, वो आपको लगता है कि उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में अक्सर बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाला जो लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिकल है, मतलब अगर आज 10 बजे फीवर आया तो पॉसिबिलिटी है कि फिर रात में 10 बजे, फिर अगले दिन 10 बजे, पीरियोडिकल चीज़ें आती हैं और लंबे समय तक चिल्स रहते हैं
मलेरिया में। अगर आपको मलेरिया की मेडिसिन जाननी है तो क्लोरोक्विनीन, सबको पता है कि क्लोरोक्विनीन दी जाती है, लेकिन वहीं अगर डेंगू की मेडिसिन देखी जाए तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है। आपको सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है कि आपको कोई और इन्फेक्शन ना हो और आप थोड़ा लक्षण जो हैं वो आपको कम महसूस हों। तो एज सच कोई दवाई डेंगू की नहीं दी जाती है, लेकिन मलेरिया में क्लोरोक्विनीन एक अच्छा काम करती है। अगर आपको डेंगू में आपको क्या खाना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए, और कैसे आप इन मॉस्किटो इन्फेक्शन से कैसे आप बचें, अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कुछ लिंक्स पर जाइए, अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइए। धन्यवाद।